जवानी उसके हुस्न पर सवार हो गई है, उम्र भी 18 के पार हो गई है, और जब गली से गुजरती है तो कत्लेआम हो जाते हैं। वो लड़की अब चलती फिरती तलवार हो गई है। और हाँ, मैं जब तक तुम्हारा रहूंगा जब तक इस दुनिया में रहूंगा। रूप और रुपयों का कभी घमंड मत करना दोस्त, क्योंकि बीमारी और गरीबी दरवाजा पूछ कर नहीं आते। बड़े ही शौक से बनाया था तुमने मेरे दिल में अपना घर, जब रहने की बारी आई तो तुमने अपना ठिकाना ही बदल दिया। बहुत सस्ते में बेची है मासूमियत चेहरे की, छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां लेकर खड़ा हूँ। और तुम्हें क्यों लगता है हम दोनों एक जैसे हैं? तुम बड़े घर से हो और मैं घर का बड़ा हूँ। अपने पति को कभी मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति वो चीज होते हैं कि अपनी मजबूरियों में वो खुद मजबूर होते हैं। कि कोई नहीं रोएगा मेरे लिए, मैं सबके दिलों में इतनी नफरत पैदा कर कर जाऊंगा। और जैसे मेरा हालात चल रहा है ना मेरे मालिक, अब तो मुझे भी लगने लगा कि मैं बड़ी जवानी में ही मर जाऊंगा। हाँ। लाडले, तुम्हें कोई पाकर भी इतनी मोहब्बत नहीं कर पाएगा जितनी मैंने तुम्हें बिना पाए की है। हर एक दिन एक नया यार बदलने वाली लड़की हूँ। पहले ये वीडियो देखो। तुम करने वाले कहीं से देखा ना, ये 65 साल उम्र में जब इतना रो रहे हैं अपनी पार्टनर के लिए, तो ये जवानी में कितना रोए होंगे। तुम लोग कैसे कह देती हो कि लड़के प्यार नहीं करते? तेरी बेटियों की जगह बेटों को विदा करके देखो, ससुराल में कितने दिन रह पाते हैं। इज्जत का ठेका सिर्फ लड़कियों ने थोड़ी ही ना ले रखा है। भले ही 1000 गम हो जिंदगी में, मगर किसी से कहने थोड़ी जाते हैं। और खुद का घर जरूर बनाते हैं लड़के, मगर उसमें रहने थोड़ी जाते हैं। भाई ईद के दिन पे मुझे 4 लाइनें याद आई है। सारे भाई वीडियो को शेयर कर देना कि उसको मेरी कमी का एहसास नहीं है, उसके मिलने की भी अब कोई आस नहीं है। किस मुंह से किसी को कहें हम ईद मुबारक, हमारा तो यार ही हमारे पास नहीं है। सही बताऊं तो लड़के प्यार सच्चा कर सके लड़की के बस की भी नहीं है। इनमें बहुत हिम्मत हो गया यार कि ये किसी और की मोहब्बत को भी अपना ले हैं। लड़कियों को ज्यादातर तो टाइम पास पसंद आवे है। जो इनसे सच्चा प्यार करे वो तो कमरे में बैठ कर रोता होगा। और सच बता दूं यार, हर लड़का धोखा नहीं देता होगा। हेलो एवरीवन, मोहब्बत छोड़कर परिवार को चुनोगे तो सिर्फ परिवार आपका होगा, और अगर प्रेम विवाह करोगे तो प्यार भी आपका होगा, और अंत में परिवार वाले भी मान जाएंगे। कभी भी उस घर में मत जाना जिस घर में आपके पति की इज्जत नहीं होती, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो, क्योंकि पति की इज्जत के लिए तो स्वयं मां सती ने भी अपने प्राण तक त्याग दिए थे। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जहाँ के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हो, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है।
इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना बनता है। अगर मैं इस ग्लास में से एक बूंद पानी बाहर निकाल दूं, तो इस पानी को फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही तुम जिंदगी में रहो या नहीं रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन तुम इस जिंदगी से चले भी गए ना, तो तुम्हारी फैमिली भी भूल जाएगी कि तुम थे या नहीं, और तुम ये पूरी जिंदगी ऐसे ही सोचने में निकाल दोगे कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। 5 साल से ज्यादा हो गए हमने हमारा जहां खोया है। और माँ, तुझे नहीं पता, तेरा बेटा रातों में उठ के कितना रोया है। और मेरा भाई, अपने बाप की कदर जीते जी कर लेना। उनके बाप की कदर क्या होती है उनसे जाके पूछो, जितने भरी जवानी में अपने पापा को खोया है। हाँ। मत करो मुसलमानों पे देशद्रोह होने का शक। जिस मिट्टी को हम सालों साल नहीं चूमते, उस देश की मिट्टी को मुसलमान भाई 1 घंटे की नमाज में 120 बार चूमते हैं।